पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, 9 वर्ष बाद शिक्षा मित्रों को कष्ट झेलते हुए खुशियों के लिए एक पहला दिन महसूस हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के कैबिनेट में एक डिसीजन लिया गया है। हम सब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में पास किया गया है। उसके लिए आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और लगातार शिक्षा मित्र और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में जिन्होंने हम लोगों के साथ लगातार मेहनत किया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, हम सब के संरक्षक माननीय MLC मेरठ सहारनपुर और प्रदेश संयोजक भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ आदरणीय श्री श्री चंद्र शर्मा जी, जिनके आशीर्वाद से लगातार सरकार और शासन में हम लोग सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुए। वह दिन आ गया 333 से हम लोग 600 रुपये के मानदेय पर प्रतिदिन के हिसाब से जाने जाएंगे। अभी तक हम लोगों को बताने में और लोग हम लोगों से मजाक करते थे, अरे 40,000 से 10,000 रुपये आ गए, 10,000 कोई नौकरी होती है। लेकिन अब कम से कम एक इतने मुकाम पे पहुँचे हैं 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद कि कुछ बताते हुए अच्छा लगेगा। भले ही हमारे मन मुताबिक मानदेय नहीं बढ़ा है, लेकिन आज जो दीवार थी वो टूट गई है और 0 से बढ़ते बढ़ते 8,000 तक पहुंचकर आज 18,000 का मानदेय हो गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये दीवार जब टूटी है तो निश्चित ही हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार हमारी तरफ बढ़ रही है, जिसका परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं। सबसे पहले स्थानांतरण का शासनादेश, उसके बाद कैशलेस चिकित्सा का शासनादेश और आज कैबिनेट में मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ। इसके लिए हम अपने एक एक शिक्षा मित्र साथी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इतनी लंबी लड़ाई कोई व्यक्ति अकेले कैसे लड़ सकता है। हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग किया उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। हमने हमेशा कहा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन हो या रात, 24 घंटे बस एक ही बात दिमाग में रहती थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कैसे बढ़े। जब सरकार ने मना कर दिया कि हम स्थायीकरण नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तब हम लोगों ने समाधान के लिए मानदेय बढ़ोतरी की बात की। सरकार ने कहा अगर चाहो तो मानदेय बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने उस पर काम किया और आज उस मुकाम को हासिल किया। और हमें जो जानकारी मिल रही है, शासनादेश के लिए अब आपको इंतज़ार नहीं करना है। इसी सप्ताह 2 से 3 दिन के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि शासनादेश आप सबके हाथ में होगा और 18,000 का मानदेय मई माह के प्रथम सप्ताह में हम निदेशालय से भिजवाने का काम करेंगे और आप सबके चेहरे पर एक बार रौनक जरूर आएगी। और मैंने पहले भी कहा था, एक बार 18,000 आपके मानदेय खाते में आ जाएगा, फिर क्या करना है मुझे ये आप तय करोगे। आगे चाहे 62 वर्ष की लड़ाई हो, चाहे 12 महीने की लड़ाई हो, CCL की लड़ाई हो, मेडिकल लीव की लड़ाई हो, या फिर 14 छुट्टी की लड़ाई हो, आधे दिन के अवकाश की लड़ाई हो और 18,000 से आगे बढ़ने की लड़ाई हो, उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा साथ देना होगा। अगर साथ देंगे तो हम आगे चल पाएंगे, अन्यथा अब न तो वो परिस्थितियां हैं, न वो स्थितियां हैं। और हमारे साथ में माननीय MLC श्री श्री चंद्र शर्मा जी के साथ साथ माननीय MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय MLC श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय MLC श्री अवनीश सिंह जी, माननीय MLC श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, माननीय MLC श्री मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय MLC श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय MLC श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय MLC
विजय बहादुर पाठक जी, माननीय एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, इन लोगों ने भी हमारे साथ में सहयोग किया और पक्ष के साथ साथ विपक्ष के जनप्रतिनिधिगणों ने भी हम लोगों का सहयोग किया। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय विधायक श्री रामकृष्ण भार्गव जी ने बहुत सहयोग किया, उनके एहसान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। माननीय पूर्व प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एन.के. सुंदरम जी ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। महानिदेशक मैडम कंचन वर्मा जी जो हमारी पहले थी, उन्होंने सहयोग किया। आज के अपर मुख्य सचिव श्रीमान पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी ने भी हम लोगों के लिए बड़े फैसले लिए, इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। निदेशक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं और वर्तमान में महानिदेशक महोदया को भी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। निदेशक SCRT आदरणीय गणेश प्रसाद जी, अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद जी, संजय जी हमारे अपर परियोजना निदेशक हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं और हमारे अनुभाग अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। सचिवालय के शासन प्रशासन के भी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सरकार को मोटिवेट करने में हम सबका सहयोग किया, हम सबके लिए ध्यान दिया। साथियों, लड़ाई जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आप सबको जो सहयोग आपने किया है उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। इको गार्डन की वो रात में याद है जब पानी गिर रहा था, आप सारे लोग खड़े थे। 20 फरवरी को अपमान का घूंट पी करके गए, वो भी हमें याद है। 18 अक्टूबर को आपने 1 लाख की संख्या दी हमें, वो भी हमें याद है। बिना आपके सहयोग के हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। इसलिए आज जो भी कुछ हो रहा है उस सब में आपका श्रेय है। हमारे संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष और हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। सबको बहुत धन्यवाद। और जो चीज़ें रह गई हैं, यदि आप सबका सहयोग रहा तो उन सबको भी हम आगे जीतने में सफल होंगे। इसी चर्चा के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आगे जो भी समस्याएं बची हैं उनका निवारण जल्द से जल्द हो। ट्रांसफ़र हमारा 10 अप्रैल के बाद शुरू हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और शासनादेश के लिए आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो शासनादेश हमें पूरी उम्मीद है कि शुक्रवार के पहले पहले आपके हाथ में होगा और हम आपके सामने होंगे। हम पुनः एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, समस्त मंत्रिपरिषद को, समस्त विधायकों को, समस्त MLC गणों को, पक्ष विपक्ष में जितने लोगों ने शिक्षा मित्रों के लिए सहयोग किया है सदन में, सड़क पर, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।